नमस्कार, रीवा 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। रीवा के इतिहास में पहली बार कोरोना महामारी के चलते भगवान जगन्नाथ की नहीं निकाली गई रथ यात्रा। डीजल पेट्रोल के लगातार बढ़ रहे दामों के विरोध में एनएसयूआई ने फूका नरेंद्र मोदी का पुतला। शौच के लिए गए युवक की लाश नहर में मिली और अजय सिंह राहुल ने पत्रकार वार्ता दौरान देश के प्रधानमंत्री पर साधा निशाना। खबरें विस्तार से। आदिवासियों द्वारा जान से मारने की धमकी देने व SC/ST एक्ट में फंसाने की धमकी दी गई, जिसके चलते फरियादी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई है। रीवा जिले के सिरमौर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत हटवा निवासी मधुसूदन पांडे द्वारा SP ऑफिस में शिकायत पत्र देते हुए अवगत कराया गया कि जमीनी विवाद को लेकर कुछ दिन पूर्व शंभू कोल समेत आधा दर्जन लोगों के ऊपर मारपीट किए जाने के चलते बैकुंठपुर थाना में FIR दर्ज करवाई गई थी, जिसके चलते उनके द्वारा लगातार मधुसूदन पांडे को जान से मारने की व SC/ST एक्ट में फंसाने की धमकी दी जा रही है। फरियादी द्वारा न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपियों पर कार्यवाही की मांग की गई है। ये हमारे खुद के पट्टे की ज़मीन में मकान बनाया था और उसके बेदखली का आदेश हो गया है। उसके बावजूद भी वो मकान खाली नहीं कर रहा है। तो मैं दिनांक 16/6/2020 को अपने घर से आदिवासी बस्ती में इंद्रभान कोल के लड़के को ये कहने के लिए गया कि हमारे मकान में वह मंदिर में प्लास्टर कर दो। इतना कह कर के जब मैं उसके घर से वापस आ रहा था तो रास्ते में शंभू कोल लाठी लिए हुए खड़ा था और जैसे मैं पहुंचा वैसे वो मारना शुरू कर दिया। लगभग 20 लाठियाँ मेरे ऊपर चलाई। मैं अपने हाथ से आड़ता गया, लेकिन 4-5 लाठियाँ, 2 लाठी पैर में और 2 लाठी हाथ में जम के लगी है, जिसकी मैंने फिर मैं 100 नंबर को डायल किया। पुलिस पहुंची। पुलिस ने घटनाक्रम को देखा और जो 100 नंबर का ड्राइवर था वो सारी बातें थाना प्रभारी से बताया और फिर मेरी MLC के लिए पुलिस गए, साथ में डॉक्टरी हुई, एक्सरे हुआ। एक्सरे की रिपोर्ट आ गई है और पुलिस ने शंभू कोल एवं छोटे लाल कोल के विरुद्ध धारा 294, 323, 341, 506 और 34 का अपराध कांड। आज आप यहाँ आए थे, किसके पास आए थे? आज मैं आया था ASP के यहाँ आवेदन देने कि उसके सारे रिश्तेदार और वो खुद एवं उसका सारा परिवार मिल करके मुझे धमकी दे रहा है कि इस बार तो साले बच गए हो और अब जब तक तुम्हें जान से नहीं खत्म कर देंगे तब तक मुझे खैरियत नहीं है। मैं अपनी सुरक्षा के लिए SP के पास गया और निवेदन किया, आवेदन दिया और SP ने मेरे आवेदन को स्वीकार किया और उसकी रिसीविंग काफ़ी मुझे प्राप्त हुई, जिसकी सूचना पत्रकार। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा कोरोना महामारी के चलते नहीं निकाली गई। कोरोना महामारी के चलते वर्षों से चली आ रही भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा इस बार नहीं निकाली गई। रीवा के इतिहास में ये पहला मौका है जब भगवान जगन्नाथ ने स्वस्थ होने उपरांत नगर भ्रमण नहीं किया। पुरानी मान्यताओं के अनुसार रीवा जिले में स्थित भगवान जगन्नाथ भगवान को ज्येष्ठ माह समाप्त होते ही 108 घड़ों से स्नान कराया जाता है, जिसके बाद उन्हें लू लग जाती है। फिर बीमार भगवान का उपचार राजवैद्य द्वारा किया जाता है। 15 दिन के उपचार और आराम के बाद वो ठीक हो जाते हैं और रथ पर सवार होकर बालभद्र और बहन सुभद्रा संग नगर भ्रमण करते हैं। परंतु इस बार ठीक होने के पश्चात स्नान व श्रृंगार करके भगवान को पुनः मंदिर में विराजमान किया गया। इस बार रथ यात्रा पर कोरोना महामारी के चलते सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन द्वारा रोक लगाई गई है। कोरोना महामारी के देखते हुए अपने यहाँ की परंपरा के अनुसार आज रथ यात्रा निकलती थी, परंतु उसके कारण महामारी के कारण आज स्थगित कर दी गई है। भगवान को गर्भगृह से मंडप में ले आकर के दर्शनार्थ रखा गया है। सब लोग बाहर से सेंटर डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दर्शन करेंगे और न कोई प्रसाद चढ़ाएगा न कोई चरणामृत लेगा, दूर से दर्शन होंगे। यहाँ श्रद्धालुगण आ रहे हैं तो क्या दर्शन कर पाएंगे? अनुमति तो नहीं है। एक क्रम से जो है तो उसका पालन करते हुए सेंट्रल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दर्शन करेंगे और भीड़ इकट्ठा नहीं होगी, ऐसा आदेश है, उसके अनुसार हम लोग चल रहे हैं।
आदेश किसके द्वारा दिए गए? अपने लक्ष्मण बाग संस्थान के प्रशासक जिलाध्यक्ष महोदय हैं, कलेक्टर महोदय, उनके द्वारा यह आदेशित किया गया है कि इसको परंपरा को भी चलाते रहें और अपनी व्यवस्था भी बनी रहे। तो उसके अनुसार हम लोग कर रहे हैं। दर्शन करेंगे लोग, न कोई प्रसाद चढ़ाएगा न कोई स्पर्श करेगा। पंडित जी शुभ नाम? दीनानाथ शास्त्री, पूजा पाठ प्रभारी, लक्ष्मण बाग संस्थान रीवा। इसलिए कि यहाँ की जो प्रथा थी रीवा राज्य की, कोरोना महामारी संक्रमित होने की वजह से इस बार रथ नहीं निकाला जा रहा है। हम श्रद्धालु दूर से आके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भगवान के दर्शन का फायदा उठा रहे हैं। मानसून ने दस्तक दे दी है। समय रहते नगर निगम द्वारा बाढ़ों में स्थित नालों व गड्ढों का मरम्मत कार्य नहीं किए जाने के चलते निगम की लापरवाही का खामियाजा भोली भाली जनता को भोगने को मजबूर किया जा रहा है। शहर के बाढ़ों का मानसून उपरांत रीवा 24 न्यूज़ ने भ्रमण किया। मानसून ने दस्तक दे दी है। पिछले 10 दिनों में बारिश का दौर चालू है। आज भी सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच बारिश हुई। उसके बाद बाढ़ क्रमांक 8 में ऐसा देखा गया कि वर्षों से एक बड़ा गड्ढा रोड के किनारे निर्मित हो गया है, जिसके विषय में स्थानीय रहवासियों द्वारा कई बार आवेदन दिया गया, परंतु नगर निगम द्वारा उक्त गड्ढे को पाटा नहीं गया, जिसके चलते आए दिन लोग उक्त गड्ढे में गिरकर चोटिल हो रहे हैं। वहीं संजय गांधी अस्पताल की बात करें तो बाढ़ों में पानी भरा देखा गया। मरीज व उनके परिजनों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति शहर के विभिन्न मोहल्लों में निर्मित है। आलम यह है कि लोगों का घर से निकालना मुश्किल हो रहा है। खबर रिकॉर्ड किए जाने तक शाम 5 बजे से पौने 7 बजे के बीच भी जोरदार बारिश हुई, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। कहा कि भाई ये बाद में आके बनाएंगे, जबकि कुछ जगह बनाया और कुछ जगह छोड़ के चला गया। और जब हमने मतलब उससे कहा तो फिर बनाएंगे ऐसे करके काम बंद करके चला गया। आपने नगर निगम में सूचना दी? नगर निगम में हम कई बार संपर्क करने का, वहाँ शिकायत की, पार्षद से कई बार कहा। उन्होंने कहा वो ठेकेदार एडमिट है, अभी ठेकेदार का बिल पास नहीं होगा, वो बनाएगा, लेकिन आज तक नाली नहीं ढकी, जिसके कारण कई बार जानवर गिर चुके हैं और इतनी दुर्गंध आती है कि घर में रहना मुश्किल होता है। क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र द्विवेदी। कौन सा वार्ड है ये? वार्ड नंबर 8। डीजल पेट्रोल के लगातार बढ़ रहे दामों के विरोध में NSUI ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया है। पिछले 15 दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। एक तरफ देश की जनता कोरोना महामारी से जूझ रही है, वहीं दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री द्वारा बढ़ते डीजल पेट्रोल के दामों में किसी भी प्रकार से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम लगातार गिर रहे हैं, जिसके विरोध में NSUI जिला इकाई रीवा द्वारा नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करते हुए विरोध प्रकट किया गया है। साथ ही यदि जल्द से जल्द पेट्रोल और डीजल के दामों में गिरावट नहीं की गई तो उग्र आंदोलन व धरना प्रदर्शन किए जाने की चेतावनी भी दी गई। उक्त विषय में रीवा 24 न्यूज़ ने अनूप सिंह चंदेल से चर्चा की। पिछले 15 दिन से लगातार डीजल और पेट्रोल की जिस तरह से रेट बढ़ाए जा रहे हैं, केंद्र की भाजपा सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के ऊपर इस कोरोना महामारी जो हमारा देश पूरा आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, आज हमें पिछले 15 दिन से डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल का रेट लगातार गिर रहा है। इसके बाद भी केंद्र की भाजपा सरकार जो जनहितैषी अपने आप को कहती है, लेकिन आज इस दौर में आर्थिक की मंदी दे रही है, आर्थिक बोझ दे रही है डीजल पेट्रोल को लेकर। हमारी मांग है, नरेंद्र मोदी जी का हमने पुतला जलाया है और ये मांग करते हैं कि इस कोरोना महामारी में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक मदद करिए और इस आर्थिक दौर में डीजल पेट्रोल का रेट कम होना चाहिए। यही यूपीए गवर्नमेंट में जो डीजल पेट्रोल का दाम 50 से 60 रुपये हुआ करता था, आज 90 रुपये के पार पहुंच गया है। कौन सी संस्था जी? कौन सी संस्था के द्वारा? ये NSUI ने आज पुतला दहन किया है और अगर जल्द से जल्द रेट डाउन नहीं होता है, रेट कम नहीं होता है, तो आगे भी इस तरह से धरना प्रदर्शन और कार्यक्रम करते रहेंगे। शुभ नाम बताइए। मेरा नाम अनूप सिंह चंदेल है, NSUI का जिला। पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय, नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास,
रतहरा रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई, हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन, गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। शौच के लिए गए युवक का शव नहर में मिला है। पुलिस ने पंचनामा उपरांत शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। 21 तारीख को सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत निपनिया में रहने वाले 20 वर्षीय युवक रजनीश विश्वकर्मा, जो कि शौच के लिए गया हुआ था, वापस घर न लौटने पर परिजनों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस द्वारा पतासाजी की जा रही थी कि इसी के दौरान 23 जून को स्थानीय लोगों द्वारा नवनिर्मित नहर में लाश होने की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव की पहचान रजनीश विश्वकर्मा के रूप में की गई। पुलिस के बाद शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम हेतु संजय गांधी अस्पताल भेजा गया है। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने सिटी कोतवाली थाना प्रभारी व मृतक के छोटे भाई से बात की। ये सुबह संडे के दिन सुबह 7 बजे ये लेटरिन गए और मैं भी जाने वाला था, पर थोड़ी लेट हो गए, फिर जल्दी ही गए और उसको ढूंढा, मतलब कि रेलवे भी बनी है लाइन, वो गड्ढे की, रेलवे वाले गड्ढे किए हैं, तो उनमें मैं देखा चारों तरफ 2-3 गड्ढे बने हैं थोड़ी दूर में, तो हम उनको ढूंढे पर वो नहीं मिले। फिर इसके बाद ढूंढते ही रह गए अकेले। फिर पापा को फोन लगाए, पापा हैं शाम को, तो वो भी ढूंढने लगे। फिर दूसरे दिन करीब 12 बजे के बाद पुलिस थाना गए, उसके बाद कंप्लेन लिखवाए। फिर आज उनकी सुबह डेड बॉडी मिली। कहाँ पे? ये बनिया तला सीढ़ी बांध के पास रेलवे, अभी रेलवे बनने वाली है वही लाइन में, तो वहीं पास मिली। कौन से थाने में तुमने एप्लीकेशन? और जो बॉडी मिली है वो रोहित विश्वकर्मा नाम के लड़के की है। उसके परिजनों ने दिनांक 21/6 को थाने पर रिपोर्ट कराई थी कि उनका लड़का श्रीबांध की ओर फ्रेश होने के लिए गया हुआ था, जो नहीं आया है, जिस पर से गुम इंसान कायम कर जांच की गई थी। आज उसकी डेड बॉडी उसी बांध में मिली। संभवतः शौच क्रिया करते समय वो फिसल गया और जिससे की मृत्यु हो गई। भाजपा कार्यालय अटल कुंज में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के अवसर पर संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किया गया। रीवा स्थित संभागीय भाजपा कार्यालय में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुण्यतिथि के अवसर पर संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी जिला सतना के वरिष्ठ नेता योगेश ताम्रकार, भाजपा अध्यक्ष अजय सिंह, सांसद जनार्दन मिश्रा, नगर मंडल के सभी वरिष्ठ एवं कनिष्ठ कार्यकर्ता, सभी पालक, संयोजक समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। मुखर्जी जी का जन्म कलकत्ता में हुआ। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विश्वास व शुद्धता का प्रतीक वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, नरेंद्र नगर, अमहिया रोड, नियर बाल भारती स्कूल, रीवा। हॉलमार्क ज्वेलरी, जड़ाऊ ज्वेलरी, फैंसी ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता, IGI सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी सिर्फ वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड में उपलब्ध। सभी राशियों के रत्न एवं उपरत्न उपलब्ध। वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, जहां उपलब्ध हैं लक्ष्मी गणेश की चांदी की मूर्तियां, चांदी के आकर्षक बर्तन। विश्वास का रिश्ता निभाते हैं वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड। तो आज ही पधारें। वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, नरेंद्र नगर, अमहिया रोड, नियर बाल भारती स्कूल, रीवा। फोन नंबर 07662255174। मोबाइल नंबर 9926471985।
पूर्व विधायक सुखेन सिंह बन्ना के निज निवास पर प्रेस वार्ता के दौरान अजय सिंह राहुल ने देश के प्रधानमंत्री को शहीद हुए जवानों के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए इंटेलिजेंस की चूक बताई। प्रेस वार्ता के दौरान अजय सिंह राहुल ने प्रधानमंत्री को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 56 इंच की छाती ठोकने वाले थे, उनसे पूछिए कि इतनी बड़ी घुसपैठ कैसे हो गई और जवान शहीद कैसे हो गए। ये इंटेलिजेंस की चूक है। तेल के दामों के विषय में बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के रेट में भारी गिरावट है, वहीं भारत में रोज तेल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। आने वाले चुनावों को लेकर कहा कि यदि हेराफेरी नहीं हुई तो कांग्रेस बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को जिता कर लाएगी। वहीं राकेश सिंह की टिकट के विषय की चर्चा के दौरान अजय सिंह ने कहा कि राकेश सिंह द्वारा कहा गया था कि ऊपर भगवान है और नीचे सिंधिया जी हैं, मैं जिंदगी भर उनका गुलाम रहूंगा। जब सिंधिया जी ही चले गए तो कांग्रेस को उनके गुलामों की आवश्यकता नहीं है। जल्द इस तरह की समस्या पैंडेमिक खत्म हो, हम लोग फिर से चैन से रह पाए। दूसरा, कुछ दिन पहले तक जो व्यक्ति छाती ठोकते थे 56 इंच, इतना बड़ा चीन का घुसपैठ हिंदुस्तान की धरती में हुआ, ये तो इंटेलिजेंस फेलियर रहा। ये नजरअंदाज किया। ये भ्रम में मोदी जी थे कि अपने देश के, स्वतंत्र देश के इतिहास में कोई भी देश का नेता इतनी बार चीन न गया हो जितनी बार मोदी जी गए और वहां के चीन के प्रधानमंत्री को यहां पर उन्होंने अहमदाबाद तक में भाईचारे का स्वागत किया। अपने बीच इसी जिले का भी एक शहीद हुआ, दीपक सिंह, और ये हालत न होती यदि सरकार सही समय पर सही कदम उठा लेती। पूरा हिंदुस्तान, हम आप सब एक महामारी की चपेट में हैं। मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चल के अपना धंधा छोड़ के चला रहा है, रोजी रोटी। से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। तो रीवा के इतिहास में पहली बार कोरोना महामारी के चलते भगवान जगन्नाथ की नहीं निकाली गई रथ यात्रा। डीजल पेट्रोल के लगातार बढ़ रहे दामों के विरोध में NSUI ने फूंका नरेंद्र मोदी का पुतला। शौच के लिए गए युवक की लाश नहर में मिली और अजय सिंह राहुल ने पत्रकार वार्ता के दौरान देश के प्रधानमंत्री पर साधा निशाना। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।